आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं टू द mesmerizing state of मेघालय। Known for its lush landscapes, stunning waterfalls and unique culture, मेघालय में कई सारी hidden gems हैं that are waiting to be explored। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं 5 incredible things to do in this paradise। Let's head towards मेघालय, जिसका नाम मेघ और आले से मिलकर बना है, literally meaning abode of clouds। एक ऐसी जगह जहाँ हर नजर एक कहानी सुनाती है। लिविंग ब्रिजेस ऑफ चेरापूंजी। A journey begins in चेरापूंजी, जहाँ पे लोगों ने पेड़ों की जड़ें पुलों में बदल दी। चेरापूंजी is home to many living bridges और माना जाता है कि ये पुल लगभग 30 से 50 मीटर लंबे होते हैं। मेघालय में रहने वाले लोग वहाँ उगने वाले पेड़ों की जड़ों और टहनियों को एक दूसरे से जोड़ के पुल बना लेते हैं और उन पुलों को लिविंग ब्रिजेस कहते हैं। इन्हें बनाने में रबर फिग के पेड़ की जड़ों का यूज होता है और इन्हें बनाते हैं खासी और जयंतिया ट्राइब के लोग। ऐसे पुलों में से कुछ की लंबाई 100 फुट तक जा सकती है और बहुत सालों में जाके ये पेड़ इस कंडीशन में आते हैं कि दोनों किनारे आपस में जुड़ के इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि 50 लोग का वजन आराम से सह सकता है। These bridges also carries a big cultural significance क्योंकि पूरी कम्युनिटी हर एक ब्रिज को एक साथ बनाती है, मैनेज करती है, मेंटेन करती है। They also take more than one generation to work on them ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इनका यूज कर सके। इन पेड़ों को ब्रिजेस में बदल के खासी के लोग कई सारी ऐसी जगह बना चुके हैं जहाँ से जानवर आराम से रिवर क्रॉस कर सके। ये ब्रिजेस ना केवल उन जगह की ब्यूटी को बढ़ाते हैं बल्कि उस जगह की ग्रोथ और वेलबींग को भी सपोर्ट करते हैं। मोलिनोंग विलेज, द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। इंडिया का सबसे साफ गांव मोलिनोंग गांव, जिसको गॉड्स ओन गार्डन भी कहा जाता है। 2003 में डिस्कवर इंडिया ने मोलिनोंग को क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया का खिताब दिया था। स्वच्छता के साथ साथ गांव ने और भी बहुत कुछ हासिल किया है, जैसे 100% लिटरेसी रेट या वुमेन एम्पावरमेंट सिनेरियोज। मोलिनोंग का मौसम वैसे तो पूरे साल भर ही बहुत अच्छा होता है, स्टिल द बेस्ट टाइम टू विजिट मोलिनोंग इज मानसून। बारिश के सीजन में विलेज और उसकी सराउंडिंग्स बहुत हरी भरी हो जाती है और आप यहाँ के लोकल फेस्टिवल्स के टाइम भी जा सकते हो, जैसे बेदिंग शाम इन जुलाई, बांग्ला सितंबर से दिसंबर के बीच और नॉक्रेम डांस फेस्टिवल जो अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है। यहाँ रहने वाले लोग मोस्टली खासी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी फेमस ट्राइब विच हैज लेफ्ट बिहाइंड द पेट्रियार्कल रोल ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर बच्चे अपनी मदर का सरनेम यूज करते हैं और माँ से सारी वेल्थ पास डाउन होती है घर की सबसे छोटी बेटी के पास। मोलिनोंग ये प्रूव करता है कि वुमेन एम्पावरमेंट और 100% लिटरेसी रेट दोनों को अचीव किया जा सकता है। Extending warm hospitality to their guests also happens to be one of the most well-known qualities of the natives of Molinong। यहाँ का स्काई व्यू टावर एक पॉपुलर अट्रैक्शन है। 85 फीट ऊंचा ये व्यूइंग टावर बैम्बू से बना है और क्योंकि ये गांव इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे है, you'll be able to see the landscape of Bangladesh as well। यहाँ की एंट्री फी अराउंड 10 रुपीज पर पर्सन है। जयंतिया हिल्स केव। Our next destination takes us to the caves of Jayantia Hills। It's a mystery why caving in Meghalaya is not so known। ज़्यादातर लोगों को यहाँ की ब्यूटी के बारे में पता है, जैसे कि यहाँ की ब्यूटीफुल हिल्स, रोड ब्रिजेस, वाटरफॉल्स और यहाँ के प्यारे और वेलकमिंग लोग। बट सिर्फ कुछ लोगों को पता है कि इंडिया में मेघालय इज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेसेस वेयर यू कैन एक्सप्लोर केव्स। जयंतिया हिल्स में केविंग करना इज एन एडवेंचर एक्टिविटी जिसमें आप वाइल्ड केव सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको काफी सारे ऑपरेटर्स मिल जाएंगे एंड दीज ऑपरेटर्स विल प्रोवाइड यू ऑल द गियर यू विल नीड, जैसे बॉडी सूट्स, ग्लव्स, हेलमेट्स, LED हेडलैम्प्स, गम बूट्स। इनके अलावा आपको रिकमेंडेड है एक छोटा सा बैग कैरी करना जिसमें एक वाटर बोतल, कुछ खाने की चीजें जैसे चॉकलेट बार्स, एक बेसिक फर्स्ट एड किट, एक कैमरा विद फ्लैश अगर आप पिक्चर्स लेना चाहते हो तो। नवंबर से मार्च का टाइम इज द बेस्ट टाइम टू एंजॉय केविंग क्योंकि इस टाइम केव्स के अंदर पानी का लेवल सबसे नीचे होता है। आपकी कॉस्ट ऑफ केविंग भी डिपेंड करती है उस टूर कंपनी में जिसको आप चूज करोगे और जितने भी लोग आपके ग्रुप में होंगे। जनरली स्पीकिंग जितने ज्यादा लोग उतना ही पर पर्सन कॉस्ट कम रहेगी। एक 6 से 7 दिन का पैकेज जिसमें आप मल्टीपल केव्स एक्सप्लोर करोगे, इट विल कॉस्ट यू एनीवेयर अराउंड 3,500 से 4,500। यूमियम लेक। अब हम लोग लेके एक बोट राइड यूमियम लेक पे। शिलोंग से 15 किलोमीटर की दूरी पे है ये यूमियम लेक, a mesmerizing man-made reservoir। अगर आप देखना चाहते हैं sensational views, then ये लेक आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगी। यहाँ पर कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से you can capture the waters and hills beyond। हरे भरे ईस्ट खासी हिल से घिरी हुई ये लेक नेचर लवर्स के लिए बेस्ट साइट है और झील में सनराइज इज अ ट्रीट जो बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक यू कैन एंजॉय बोटिंग ऑल्सो, विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर एक्टिविटीज जिसमें आप ग्रुप, फैमिली, कपल या सोलो राइड चूज कर सकते हो और जिसकी कॉस्ट बस 20 रुपीज पर पर्सन से स्टार्ट हो जाती है।
यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स काफ़ी रिकमेंडेड हैं जो हफ्ते के हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यू कैन एंजॉय, जिनमें से कुछ हैं पेडल बोटिंग 20 रुपीज़ पर पर्सन, क्रूज बोट फॉर 10 मिनट्स 10 रुपीज़ पर पर्सन और बहुत सारे। पानी से हटके ये जगह ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। आप यहाँ पे घने जंगलों से होते हुए ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ आप लेक में फिशिंग भी एंजॉय कर सकते हो। इस बड़ी सी झील में वेराइटी ऑफ फिशेस हैं, जैसे कैट फिशेस भी। यहाँ के लोकल्स यहाँ लगभग रोज फिशिंग करते हैं। द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस लेक इज बिटवीन मार्च और जून। उस टाइम यहाँ का वेदर इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। आपको लेक तक पहुँचने के लिए थोड़ा पैदल डिस्टेंस कवर करना होगा। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ स्नैक्स मिल जाएंगे, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इनफ स्नैक्स और पानी लेके चलें। विजिटर्स की कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर टॉयलेट्स भी हैं। टू रीच दिस ब्यूटीफुल लेक आप शिलोंग से टैक्सी या कैब ले सकते हो। शिलोंग के किसी भी एरिया से इट इज़ अ शॉर्ट 1 आवर ड्राइव। दबकी क्रिस्टल क्लियर वाटर्स। हमारा सफर समाप्त होता है इन द क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफ दबकी। At the bottom of the Jayantia Hills, there is a village called Dabki, जो कि mostly famous है for its crystal clear waters. दबकी रिवर एक ऐसी रिवर है जो है क्लियर एज क्रिस्टल, जहाँ आप चहचहाती चिड़ियों, उड़ती तितली और नदी में अलग अलग रंग के पत्थर देखने का एक्सपीरियंस ले पाओगे। ये जगह एक फेमस स्पॉट बन चुकी है टूरिस्ट के लिए। दुनिया भर से लोग नेचर की खूबसूरती देखने और एंजॉय करने के लिए इस नदी पे आते हैं। नदी का पानी इतना साफ, इतना ट्रांसपेरेंट है कि सरफेस क्रिस्टल जैसी लगती है, जिससे नदी के अंदर की मछलियाँ साफ साफ दिखाई देती हैं और बोट हवा में फ्लोट होती हुई सी लगती है। रिवर की ब्यूटी को नज़दीक से देखने के लिए बोटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। हर बोट में मैक्सिमम 4 लोग और एक फिशरमैन आ सकते हैं। बोटिंग ऑन दिस रिवर will make you feel like that you're floating on a transparent glass surface। 1.5 घंटे की इस बोटिंग ट्रिप का आपको कॉस्ट अराउंड 500 पर पर्सन लग जाएगा। सिर्फ साफ पानी ही नहीं, इस नदी से आप बांग्लादेश बॉर्डर भी देख सकते हो। रिवर फ्लोज थ्रू दबकी, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के पास ईस्ट जयंतिया खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है फ्रॉम जनवरी टू मई। मानसून सीजन में बोटिंग बंद कर दी जाती है पानी के ओवरफ्लो की वजह से। These were some unique and beautiful places that we explored in Meghalaya. It's a journey that offers you the opportunity to learn and explore. आप भी आइए और इस खूबसूरत सफर का आनंद उठाइए। Don't forget to like the video, subscribe and share your thoughts in the comment. We will be back soon with more exciting journeys.